भारत का भूगोल में अगला चैप्टर है भारत के भौतिक प्रदेश। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.6 या 11% पर्वतीय क्षेत्र है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 18% या 18.5% पहाड़ी क्षेत्र है। नेक्स्ट, भारत के भौतिक विभाजन जो है, पहला उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के रूप में हुआ। भारत के भौतिक विभाजन में पहला है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर भारत का मैदानी विशाल मैदान, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह। तो भारत के भौतिक विभाजन में पहला है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार है, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान, 6 नंबर पे द्वीप समूह। इस प्रकार भारत का भौतिक विभाजन किया गया है। पहला है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में पहला 1 नंबर पे हिमालय पर्वत है। इसकी उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत जो है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है। हिमालय पर्वत का विभाजन जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में महान हिमालय या इसे हिमाद्री भी कहते हैं, मध्य हिमालय या हिमालय बोलते हैं इसे, शिवालिक, 4 प्रकार का हिमालय का विभाजन किया। हिमालय पर्वत का 4 रूप में बांटा गया, जिसमें पहला ट्रांस हिमालय क्षेत्र, महान हिमालय या हिमाद्री, तीसरा है मध्य हिमालय या हिमाचल और चौथा है शिवालिक। नोट, आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहां कभी टेथिस सागर या छिछला सागर बहती थे। आज जहाँ पे हिमालय है वहां कभी टेथिस सागर या छिछला सागर बहती थे। सिंधु नदी का मैदान जो है शिवालिक के बाद मध्य हिमालय, हिमालय से बृहद शिमला हिमालय है, बृहद हिमालय के बाद है लद्दाख श्रेणी, फिर आता है कैलाश श्रेणी, फिर आता है तिब्बत पठार, फिर आता है कुंतलुलन की ढाल। ये हिमालय का 36 प्रदेश दिखाया गया। नेक्स्ट, पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र जो है, इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो आता है यह काराकोरम रेंज आता है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी जो होता है यह ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में काराकोरम रेंज जो होता है यह K2 गॉडविन ऑस्टिन जो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। दुनिया का दूसरे सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर है। दुनिया का दूसरी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। सबसे ऊंची भारत में चोटी है काराकोरम रेंज है। दूसरा आता है लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी है, जिसमें श्योक नदी ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत श्योक नदी और सिंधु नदी आती है। सिंधु की सहायक नदी जो है श्योक नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है। काराकोरम रेंज के ग्लेशियर जो है सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, बियाफो में बहता है यह नदी। काराकोरम और लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है। काराकोरम और लद्दाख के बीच में नुब्रा घाटी स्थित है। नेक्स्ट, दूसरा है महान हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो 6100 मीटर है। महान हिमालय या हिमाद्री की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई महान हिमालय हिमाद्री की लंबाई 2500 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 25 किलोमीटर है। 2500 पूर्व से पश्चिम है, जबकि उत्तर से दक्षिण मात्र 25 किलोमीटर है। उच्चतम चोटी जो है महान हिमालय या हिमाद्री का एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। इसे नेपाल में सागर माता कहते हैं। अन्य नाम इसका चीन में चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा चीन में एवरेस्ट शिखर को कहते हैं, नेपाल में सागर माता कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा सबसे ऊंची चोटी है यह महान हिमालय जो है, दूसरे सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। यह 8,598 मीटर ऊंचा है कंचनजंगा, जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय का नंदा देवी उत्तराखंड में 7,816 मीटर है। सिक्किम में यह जो है उत्तराखंड में स्थित है, 7,816 मीटर ऊंचा है, नंदा देवी है। नेक्स्ट, महान हिमालय का अन्य शिखर जो है नंगा पर्वत, कामेत पर्वत उत्तराखंड में है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू नेपाल में स्थित है। महान हिमालय के अन्य शिखर जो है नंगा पर्वत, कामेत पर्वत जो उत्तराखंड में है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू नेपाल में स्थित है। बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति खानाबदोश का निवास स्थित है। बृहत हिमालय के घाटियों में भोटिया प्रजाति खानाबदोश का निवास स्थान है। नेक्स्ट है मध्य हिमालय या हिमाचल या लघु हिमालय भी इसे कहते हैं। मध्य हिमालय तीसरा हिमालय जो है, इसकी औसत ऊंचाई जो है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में मध्य हिमालय या इसे हिमाचल कहते हैं या लघु हिमालय भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई औसत है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में है। उत्तरी ढाल मंद होता है, दक्षिणी ढाल तीव्र होता है। उत्तरी ढाल
मध्य हिमालय का जो उत्तरी ढाल जो मंद स्लो स्लो होता है, जबकि दक्षिण हिमालय का ढाल जो है तीव्र है। नेक्स्ट कश्मीर घाटी जो है लाहौल, स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा आदि घाटियां इसमें स्थित है। लघु एवं बेहद हिमालय के नाम से प्रसिद्ध यह है, लाहौल जो होता है यह। नेक्स्ट पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। धौलाधर रेंज जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश में। नागटीबा श्रेणी उत्तराखंड में स्थित है। नागटीबा श्रेणी उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है। महाभारत श्रेणी नेपाल में। कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलबर्ग तथा प्लस सोनमर्ग को मिला करके कश्मीर घाटी में मर्ग बनता है। गुलमर्ग और सोनमर्ग को मिला करके। उत्तराखंड में जो है बगियाल, परियार, ये दोनों चारागाह है। कश्मीर घाटी में और उत्तराखंड में दोनों में, कश्मीर घाटी में मर्ग है, गुलबर्ग और सोनमर्ग, जबकि उत्तराखंड में बुगाल, पयार है। ये दोनों मिलकर के चारागाह का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगला है चौथा हिमालय है शिवालिक हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई है 900 से लेकर 1200 मीटर के बीच में है शिवालिक हिमालय का। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच जो है काठमांडू घाटी में स्थित है। पश्चिम एवं मध्य में इसे दून तथा पूरब के द्वार के रूप में, जैसे देहरादून सबसे बड़ा और हरिद्वार इसमें स्थित है। नेक्स्ट भारत का यहाँ पे दिखाया गया है, भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में दिखाया गया। नेक्स्ट है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो नदी के आधार पर किया गया है, जिसमें पंजाब या कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। 560 किलोमीटर इसमें के बीच में है। पंजाब या कश्मीर हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर स्थित है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में 800 किलोमीटर है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में 720 किलोमीटर है। असम हिमालय जो है यह तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में 720 किलोमीटर। सबसे बड़ा जो है इसमें यह नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदी के बीच में है, 800 किलोमीटर है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है असम हिमालय जो तीस्ता और दिहांग के बीच में है, 720 किलोमीटर के बीच में। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में है, 320 सबसे छोटा आया है क्षेत्रफल में फैला हुआ। पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय जो है 560 किलोमीटर में तीसरा आया क्षेत्रफल के रूप में, जिसमें पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय जो है, या कश्मीर हिमालय केरवा प्रसिद्ध है जफरिन की खेती के लिए। जफरान की खेती के लिए पंजाब या कश्मीर हिमालय प्रसिद्ध है। सबसे ऊंचा चोटी इसमें नंगा पर्वत स्थित है। पंजाब या कश्मीर हिमालय में सबसे ऊंचा चोटी नंगा पर्वत जो है 8126 मीटर ऊंचा है। उत्तरी पूर्वी भाग में टुंडा मरुस्थल स्थित है। हिमालय प्लस काराकोरम के मध्य में स्थित है टुंडा मरुस्थल, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यह पंजाब या कश्मीर हिमालय में स्थित है। दूसरा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है 7120 मीटर। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7120 मीटर ऊंचा है। अगला है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंचा चोटी इसका एवरेस्ट है, 8848 मीटर ऊंचा है। चौथा असम हिमालय है जो सिक्किम, असम तथा अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार है इसका। सिक्किम, असम तथा अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार है असम हिमालय का। यह पर्वत यह पर्वत शिखर कंचनजंगा, इसमें जो पर्वत शिखर है कंचनजंगा स्थित है असम हिमालय के बीच में। इसमें जनजाति जो है असम हिमालय के बीच में जनजाति है लेप्चा और भूटिया जनजाति है। अरुणाचल हिमालय जो है भूटान हिमालय के दीफू दर्रा तक विस्तार इसका है। इसका प्रमुख चोटी अरुणाचल हिमालय का प्रमुख चोटी है कांग कांगतू और नमचा बरवा स्थित है। महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी यही है। नामचा बरवा महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। नेक्स्ट पूर्वी पहाड़ियां एवं पर्वत। पहाड़ियां जो है डाफला, अबोर, मिश्मी, पटकाई बुम, नागा, मणिपुरी, गारो, खासी, जयंतिया एवं मिजो, ये सभी पहाड़ियां हैं। पूर्वी पहाड़ियां एवं पर्वत जो है, पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत में पहाड़ियां जो है दाफला, अबोर, मिसी, पटकाई बुम, नागा, मणिपुरी, गारो, खासी, जयंतिया एवं मिजो। नेक्स्ट उबेर पहाड़ियां जो है चीन तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर उबेर पहाड़ी स्थित है। चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। डाफला पहाड़ी जो है तेजपुर तथा लखीमपुर में स्थित है डाफला पहाड़ियां। पटकाई बुम पहाड़ी जो है भारत और म्यांमार के बीच पर है। पटकाई बुम पहाड़ी भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है पटकाई बुम पहाड़ी। नेक्स्ट प्रमुख दर्रे। जम्मू कश्मीर में जो दर्रा है उमलिंगा उमलिंगला दर्रा जो है या जम्मू कश्मीर में है। प्रोजेक्ट हिमांग यहाँ पे चालू किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क यहीं पे बनाया गया है उमलिंगला दर्रा में जो है। नेक्स्ट काराकोरम। काराकोरम
काराकोरम उसका जोजिला, जोजिला श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, जोजिला दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है, बनिहाल। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल जो है जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है, जम्मू से कश्मीर तक फैला पीर पंजाल। बुर्जिल दर्रा कश्मीर से गिलगित तक जुड़ा हुआ है, बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा जो है। नेक्स्ट सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा, सिक्किम से तिब्बत के बीच में नाथुला दर्रा। जिलेपला दर्रा सिक्किम से तिब्बत के चुम्बा घाटी तक स्थित है, जिलेपला दर्रा। जिलेपला सिक्किम से तिब्बत के चुम्बा घाटी तक है, नाथुला सिक्किम से तिब्बत के बीच में स्थित है। और रोहतांग दर्रा जो है अटल टनल यहीं से पास हुआ है, रोहतांग दर्रे से अटल टनल टनल पास हुआ है। उत्तराखंड में जो है मुलिंगला, मानाला दर्रा, मितिला दर्रा, लूपी लेक दर्रा। उत्तराखंड में जो दर्रा है यह है मुलिंगला, मानाला दर्रा, मितिंगला दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा है यह है बोमला दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीफू अरुणाचल और म्यांमार के बीच में दीफू दर्रा है। दिहांग, यांगाप, यांगदाप अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा है यह है बुमला, बोमिडिला, दीफू अरुणाचल म्यांमार के बीच में दिहांग, यांग्याप है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है बारालाचा दर्रा, लाहौल स्पीति से लेह तक है, लाहौल स्पीति से लेह के बीच में बारालाचा दर्रा है। नेक्स्ट रोहतांग में जो है कल्लू से लाहौल स्पीति के बीच में रोहतांग दर्रा है, यह हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला दर्रा हिमाचल से तिब्बत के बीच में शिपकिला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है सर्वोच्च चोटी जो है पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च चोटी का नाम है संदकफू, संदकफू गुजरात के सर्वोच्च चोटी में है। यह गुजरात का जो गिरनार पर्वत है। झारखंड का सर्वोच्च चोटी का नाम है पारसनाथ चोटी। उड़ीसा का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है देवमाली चोटी। नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती चोटी। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा चोटी का नाम है कांगटो चोटी, कांगटो चोटी। सिक्किम में सबसे ऊंचा चोटी है, सर्वोच्च चोटी सिक्किम की जो है कंचनजंगा है। आंध्र प्रदेश में अरमाकोड़ा, अरमाकोड़ा आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। श्रीलंका में जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम है पिदुरुतल लगला, पिदुरु पिदुरुतल लगला चोटी श्रीलंका में सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है उत्तर भारत का विशाल मैदान। हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच स्थित मैदान क्षेत्र में है। निर्माण हिमालय के बाढ़ से होता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ से बना मैदान जो है यही है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जलोढ़ से बना मैदान उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है यह निर्माण होता है हिमालय के बाढ़ से। भारत की में सर्वाधिक जनसंख्या का निवास जो है इसी में है। उत्तर भारत का विशाल मैदान में भारत के सर्वाधिक जनसंख्या का निवास है। नेक्स्ट अवस्था, युवा अवस्था पहाड़ की इस प्रकार दिखाया, कटाव की प्रक्रिया। फिर होता है भावर, भावर होता है सिंधु एवं तीस्ता नदी के मध्य में भावर स्थित होता है। नदियां लुप्त, शिवालिक का जलोढ़ पंख इसमें से निकलता है। फिर तराई होता है, तराई जो होता है दलदली क्षेत्र होता है, लुप्त नदियां होती हैं इसमें फिर से उत्पन्न होता है, लुप्त नदियां फिर से उत्पन्न हो जाती है। जैव विविधता का भंडार होता है तराई के क्षेत्र में। नेक्स्ट जलोढ़ मिट्टी जो होता है, जलोढ़ मैदान जो होता है इसमें खादर और बांगर होता है। खादर जो होता है नवीन जलोढ़ होता है, अधिक उपज वाली होता है। पंजाब में खादर बेल्ट की बेट भूमि पाई जाती है। खादर भूमि जो होता है नवीन जलोढ़ को कहते हैं। अधिक उपज वाला पंजाब में जो है खादर बेल्ट की बेटी भूमि यहाँ पे पाया जाता है, बेट भूमि पाया जाता है। बांगर भूमि जो होता है पुरानी जलोढ़ होता है, मैदान का ऊंचा होता है भाग। कंकड़ होता है पंजाब के बांगर की धाया में पाया जाता है, पंजाब के बांगर की धाया में बांगर मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट है नोट, उत्तरी भारत के अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य तराई क्षेत्र में स्थित है। उत्तरी भारत के अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य तराई क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। सिंधु का मैदान, सिंधु का जो मैदान है पंजाब हरियाणा का मैदान है। सिंधु का मैदान पंजाब हरियाणा का मैदान है। सिंधु का मैदान या पंजाब हरियाणा का मैदान विस्तार पंजाब हरियाणा दिल्ली के बीच में स्थित है। सिंधु का मैदान या पंजाब हरियाणा का मैदान पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के बीच में विस्तार है इसका। सतलज, ब्यास, रावी, झेलम व चेनाब का क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु का मैदान या पंजाब हरियाणा का मैदान जो है सतलज, ब्यास, रावी, झेलम व चेनाब के क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा है गंगा का मैदान जो है विस्तार इसका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में है। गंगा का मैदान जो है इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग जो है रुहेलखंड का मैदान स्थित है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में रुहेलखंड का मैदान स्थित है। नेक्स्ट राजस्थान का मैदानी भाग जो है विस्तार अरावली के पश्चिम में राजस्थान का मैदानी भाग का विस्तार है। स्टेपी प्रकार की वनस्पति यहाँ पे राजस्थान के मैदानी भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पति है। प्रमुख नदी इसका लूनी है। राजस्थान के मैदानी भाग में प्रमुख नदी लूनी है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है असम घाटी के असम घाटी के रूप में प्रसिद्ध है। इसका विस्तार जो है
इसका विस्तार हिमालय हिमालय एवं मेघालय पठार के बीच में के मध्य में संकरा मैदान के बीच में इसका ब्रह्मपुत्र का मैदान का जो असम घाटी के रूप में प्रसिद्ध है। विस्तार हिमालय एवं मेघालय पठार के मध्य संकरा मैदान में फैला हुआ है। नेक्स्ट है नदी द्वीप एवं बालू रुधिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो नदी द्वीप एवं बालू रुधिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोआब और नदियां। बिस्ट दोआब जो है ब्यास और सतलज के बीच में बेस्ट दोआब स्थित है। विस्ट दोआब ब्यास और सतलज के बीच में। बारी दोआब जो है ब्यास और रावी के बीच में बारी दोआब स्थित है। रचना दोआब जो रावी और चिनाब के बीच में रचना दोआब है। चाच दोआब जो चिनाब और झेलम के बीच में चाच दोआब है। सिंधु सागर दोआब जो झेलम चिनाब और सिंधु के बीच में सिंधु सागर दोआब है। झेलम चिनाब एवं सिंधु के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार जो है परिचय। प्रायद्वीपीय तीन ओर जल से घिरा हुआ भाग को प्रायद्वीपीय कहते हैं। पठार जो होता है उच्च भूमि जिसका शिखर भाग सपाट दिखता है उसे पठार कहते हैं। ऊंचे भूमि जिसका शिखर भाग सपाट दिखे पठार होता है। प्रायद्वीपीय में तीन ओर से जल से घिरा भाग भूखंड होता है। नेक्स्ट है गोंडवाना लैंड का भाग प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। आकारा लैंड आकार इसका गोंडवाना लैंड का जो भाग है यह त्रिभुजाकार का है। आग्नेय रूपांतरित और क्रिस्टलीय शैलों से निर्मित है। क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित और क्रिस्टलीय शैलों से निर्मित जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत में अरावली बिंद सतपुड़ा और राजमहल पहाड़ियां इसके उदाहरण है। भारत में अरावली प्रायद्वीपीय पठार के उदाहरण है। उत्तर में अरावली बिंद सतपुड़ा और राजमहल पहाड़ियां स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य उन्नयन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य उन्नयन जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर में है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार में जो है पठार का विभाजन है मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। पठार का विभाजन जो है मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार में बटा हुआ है। मध्य उच्च भूमि जो होता है इसके दक्षिण में सातपुड़ा है और उत्तर में विंध्य स्थित है और उत्तर पश्चिम में अरावली स्थित है। मध्य उच्च भूमि के उत्तर पश्चिम में अरावली स्थित है। उत्तर में मध्य भूमि के उत्तर में विंध्य स्थित है और मध्य उच्च भूमि के दक्षिण में सातपुड़ा स्थित है। दक्कन का जो पठार है बुंदेलखंड मेघालय बघेलखंड छोटानागपुर मालवा दक्कन ये दक्कन के पठार जो है इसमें स्थित है। दक्कन मालवा छोटानागपुर पठार बघेलखंड मेघालय बुंदेलखंड इसमें फैले हुए हैं। नेक्स्ट मालवा का जो पठार है यह लावा से निर्मित बेसाल्टिक चट्टान है। मालवा का पठार जो है लावा से निर्मित बेसाल्टिक चट्टान है। काली मिट्टी से बना हुआ है लावा जो होता है इसमें। इसका विस्तार जो है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश बेतवा पार्वती काली सिंध चंबल नदियों का प्रवाह इसमें मालवा के पठार में जो है इसका विस्तार जो है गुजरात प्लस राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश प्लस बेतवा पार्वती काली सिंध चेनाब नदियों का प्रभाव जो है मालवा के पठार के क्षेत्र में। नेक्स्ट है बघेलखंड व बुंदेलखंड का जो पठार है मालवा का उत्तर पूर्वी भाग जो स्थित है इसमें विस्तार है ग्वालियर पठार प्लस विंध्य पठार के मध्य में स्थित है। ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर बघेलखंड व बुंदेलखंड के पठार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट छोटानागपुर का पठार जो है विस्तार है। छोटानागपुर के पठार का विस्तार पश्चिम बंगाल पुरुलिया से झारखंड पलामू धनबाद सिंहभूम रांची हजारीबाग व संथाल परगना तक स्थित है। छोटानागपुर का पठार जो फैला हुआ है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से लेकर झारखंड के पलामू धनबाद सिंहभूम रांची हजारीबाग व संथाल परगना तक फैला हुआ छोटानागपुर पठार। नेक्स्ट दक्कन का जो पठार है नर्मदा नदी के दक्षिण से स्थित है। दक्कन का पठार त्रिकोणीय स्थिति का या त्रिकोणीय रूप का है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्कन का पठार स्थित है। पश्चिम में इसका दक्कन पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है। पूरब में पूर्वी घाट है। उत्तर में सतपुड़ा और मैकाल महादेव पहाड़ियां। दक्कन पठार के उत्तर में सतपुड़ा प्लस मैकाल प्लस महादेव पहाड़ियां स्थित है। ज्वालामुखी लावा से निर्मित है दक्कन का पठार। ज्वालामुखी लावा से निर्माण इसका हुआ। नेक्स्ट है छोटानागपुर का पठार जो हजारीबाग का पठार है। रांची का पठार कोडरमा का पठार भारत का रूर प्रदेश छोटानागपुर पठार को कहते हैं भारत का रूर प्रदेश। उच्च भूमि जो है भारत छोटानागपुर पठार का उच्च भूमि है पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी अग्रभाग जो है मेघालय का पठार है। भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय पठार से मालवा गैप द्वारा पृथक हुआ था। पश्चिम में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय पठार में पश्चिम में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। पूरब में मिकिर पहाड़ी मेघालय के पठार में जो है पूरब में मिकिर पहाड़ी पश्चिम में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी है। अन्य नाम इसका है शिलांग पठार। मेघालय के पठार का अन्य नाम है शिलांग पठार। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय पठार के पर्वतीय क्षेत्र जो है इसमें विंध्यन श्रेणी जो है विस्तार है गुजरात उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ में विंध्यन श्रेणी के पठार है। पर्वत जो है विंध्याचल पारसनाथ तथा केदार पहाड़ी स्थित इसमें। दक्षिण में नर्मदा घाटी है। विंध्यन श्रेणी के परतदार चट्टान से बना हुआ यह भाग है। विंध्यन श्रेणी में गुजरात में
जेब्राल्ट हिल स्थित है, बिहार में कैमूर हिल स्थित है। विंध्यन श्रेणी का बिहार में कैमूर झील है, गुजरात में जोबट हिल स्थित है, जोबट। विंध्यन श्रेणी के उच्चतम शिखर जो है सद्भावना शिखर स्थित है। नेक्स्ट है सातपुड़ा श्रेणी। सातपुड़ा श्रेणी जो स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में, सातपुड़ा श्रेणी में स्थित है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। यह ब्लॉक पर्वत भी है, सातपुड़ा श्रेणी को ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। निर्माण इसका बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। सातपुड़ा श्रेणी का जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। पहाड़ इसमें है राजपीपला पहाड़, इसमें सातपुड़ा श्रेणी में राजपीपला पहाड़ है, महादेव पहाड़ है, मैकाले पहाड़ सातपुड़ा श्रेणी में स्थित पहाड़ है। सर्वोच्च चोटी जो सातपुड़ा श्रेणी का धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर है। धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ जो है सर्वोच्च चोटी है सातपुड़ा श्रेणी का, जिसमें धूपगढ़ की ऊंचाई जो है इस पे है 1350 मीटर ऊंचा धूपगढ़ है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है। अमरकंटक का पठार नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल सातपुड़ा श्रेणी में है। अमरकंटक का पहाड़ जो नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम स्थल सातपुड़ा श्रेणी में है। नेक्स्ट पश्चिम पश्चिम और पूर्वी घाट जो है पश्चिम और पूर्वी घाट में पश्चिम और पूर्वी घाट जो ब्लॉक पर्वत होता है दक्कन पठार से पश्चिम में पश्चिमी घाट है, दक्कन पठार के पूर्व में पूर्वी घाट है। नर्मदा नदी जो है विंध्यन श्रेणी से सातपुड़ा श्रेणी से अलग करती है। नर्मदा नदी घाटी जो है विंध्यन श्रेणी को सातपुड़ा श्रेणी से अलग करता है, नर्मदा नदी घाटी। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट जो है जिसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है, हिमालय के बाद दूसरा लंबी पर्वत श्रेणी जो है पश्चिम घाट स्थित है। पश्चिम घाट की औसत ऊंचाई जो है घाट ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। पश्चिम घाट का विस्तार जो ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर में फैला हुआ। पश्चिम घाट जो है ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिम घाट का जो है 6 राज्यों से इसका विस्तार है। पश्चिम घाट का जो 6 राज्यों में विस्तार है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु में पश्चिम घाट का विस्तार है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु 6 राज्यों में है। पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर। सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी है पश्चिम घाट का, जिसकी ऊंचाई है अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई है यह है 2695 मीटर है अन्नाईमुड़ी का। नेक्स्ट दूसरा सर्वोच्च शिखर इसका डोडा बेटा है। पश्चिम घाट का दूसरा सर्वोच्च शिखर चोटी जो है सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है, यह जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, तमिलनाडु में स्थित है, ऊंची है। हिल स्टेशन इस पे बनाया गया ओतली ऊंची या ओटली हिल स्टेशन बनाया गया है डोडा बेटा में। दूसरा सर्वोच्च चोटी है पश्चिम घाट का। नेक्स्ट है पश्चिम घाट के दर्रा। पश्चिम घाट में जो दर्रा है थाल घाट महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिम घाट में जो दर्रा है थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में मुंबई और नासिक के बीच में थाल घाट दर्रा। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बीच में भोरघाट दर्रा है। पालघाट दर्रा केरल में है। पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच में पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। सेनकोटा दर्रा जो है सेनकोटा दर्रा केरल में है। तिरुवनंतपुरम मदुरई के बीच में, मदुरई और तिरुवनंतपुरम के बीच में है, केरल में सेनकोट्टा दर्रा स्थित है। पालघाट केरल में, पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच में, भोरघाट महाराष्ट्र मुंबई पुणे के बीच में, थालघाट महाराष्ट्र मुंबई नासिक के बीच में स्थित है। नॉर्थ पश्चिम घाट जो है 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल घोषित किया गया था। पश्चिम घाट जो 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। विस्तार इसका है पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से लेकर नीलगिरी तक है, 1300 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से लेकर नीलगिरी तक फैला है, 1300 मीटर में फैला है। पहाड़ी जो पूर्वी घाट की पहाड़ी है नीलगिरी, पालकोटा, नल्ला मलाई, जवड़ी, शिवराय, ये सभी पूर्वी घाटी के पहाड़ी है। नीलगिरी, पालकोंडा, नल्ला मलाई, जावड़ी, शिवराय। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी जो है जिंदगाड़ा है। जिंदगाड़ा 1690 मीटर है, 1690 मीटर ऊंचा है। जिंदगाड़ा सर्वोच्च चोटी है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी जिंदगाड़ा 1690 मीटर है एवं महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी है जिंदगाड़ा 1690 मीटर, महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। सबसे दक्षिणतम पहाड़ी जो है कार्डेमम पहाड़ी है। पूर्वी घाट का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कार्डेमम पहाड़ी स्थित है, कार्डेमम पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है प्रमुख चोटी जो है, प्रमुख चोटी पश्चिम घाट में जो प्रमुख चोटी है कालसूबाई 1646 मीटर ऊंचा है। सालेहर 1567 मीटर ऊंचा है। महालेश्वरम जो है 1438 मीटर है। कांडमनम केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इलायची पहाड़ी जो है पश्चिम घाट के सबसे इलायची पहाड़ी केंद्रमुख की ऊंचाई जो है पश्चिम घाट में जो केंद्रमुख की ऊंचाई है 1892 मीटर ऊंचा है। पुष्पागिरी जो है 1714 मीटर है। पुष्पागिरी चोटी का ऊंचाई।
तो इस प्रकार पश्चिम घाट में दिखाया गया नीलगिरी अल्लामलाई को दिखाया गया। यहाँ पे घाट पर्वत है, कन्या तमिलनाडु, जबला पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, शीशनाग पहाड़ी, कदमम पहाड़ी, ये सब चित्र में दिखाए गए। नेक्स्ट है अरावली श्रेणी जो है, अरावली श्रेणी है अवशिष्ट पर्वत, पुरानी वलित पर्वत है। उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली श्रेणी का उत्पत्ति हुआ था। विस्तार इसका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, रायसीना हिल तक अरावली श्रेणी का विस्तार है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, रायसीना हिल तक स्थित है। अरावली का उच्चतम चोटी जो है माउंट आबू है। दिलवारा का जैन मंदिर इस पे स्थित है। में गुरु शिखर जो है 1722 मीटर ऊंचा है। अरावली का उच्चतम चोटी जो है माउंट आबू में गुरु शिखर है 1722 मीटर ऊंचा है। माउंट आबू में गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है। माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर है, दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल का जो विस्तार है अरावली पहाड़ी से उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। अरावली पहाड़ी से उत्तर पश्चिम में भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है। अंधेरे टीले एवं बरखान के रूप में है। शुष्क क्षेत्र और वनस्पति रहित क्षेत्र है भारतीय मरुस्थल के रूप में, जो विस्तार अरावली पहाड़ी में है। वार्षिक वर्षा जो है भारतीय मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 mm होती है। प्रमुख वादी इसका लूनी है। प्याला झील इसमें उपस्थित है। नेक्स्ट है प्रमुख स्थल कृतियां में है रतीले टीले, छत्रक चट्टान, मुरुद्धान। विश्व के सबसे सघन जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है यह भारतीय मरुस्थल में जो है स्थित है। नेक्स्ट है तटीय मैदान जो है पूर्व और पश्चिम में दो संकरे तटीय मैदान स्थित है। पूर्व और पश्चिम में पश्चिम तटीय मैदान जो है यह कच्छ की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। पश्चिम तटीय मैदान में कच्छ की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक तटीय मैदान फैला हुआ है। पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच में संकीर्ण भाग स्थित है। तटीय मैदान जो जलमग्न क्षेत्र होता है, नदियां ज्वार नखमुख बनाती रहती है इसमें। पश्च जल जो होता है केरल में कायाल होता है। झील का निर्माण होता है अष्टमुदी वेम्बनाड। ये पश्च जल केरल में कायाल, झील का निर्माण अष्टमुदी वेम्बनाड होता है। इस प्रकार से बंदरगाह का विकास आसान होता है। यहाँ पे पश्चिम तटीय मैदान में बंदरगाह का विकास आसान होता है। नेक्स्ट पूर्वी तटीय भाग जो होता है, पूर्वी तटीय मैदान जो होता है चौड़ा और उभरा भाग होता है। डेल्टा का निर्माण होता है पूर्वी तटीय मैदान में। उभरे होने के कारण पतनों पोताश्रय का विकास क्रम यहाँ पे पाया जाता है। उभरे होने के कारण पूर्वी तटीय मैदान में उभरे होने के कारण पतनों पोताश्रयों का विकास क्रम यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट है द्वीप समूह। चारों ओर जल से घिरे स्थल को द्वीप कहते हैं। चारों ओर जल से घिरे स्थल खंड को द्वीप कहते हैं। भारत में दो द्वीप समूह है प्रमुख में। भारत में दो प्रकार के द्वीप समूह स्थित हैं प्रमुख रूप से। अरब सागर में स्थित है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। भारत में जो दो द्वीप समूह जिसमें पहला है अरब सागर में स्थित है जो लक्षद्वीप है। कुल 36 द्वीप है, केवल 11 द्वीप पर आबादी है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है जिस पर 11 द्वीप पर आबादी है। 11 द्वीप पर आबादी है। कोरल द्वीप यहाँ पे लक्षद्वीप में स्थित है। कोरल द्वीप सबसे बड़ा द्वीप जो है आंड्रेट्रेट एंथ्रा, क्षेत्रफल इसका 4.90 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है आंड्रेट या एंडराथ, आंड्रेड या एंड्राथ द्वीप है। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा जो 36 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप जो है आंड्रेड या एंड्राथ द्वीप। क्षेत्रफल इसका 4.90 किलोमीटर स्क्वायर है, 5 किलोमीटर के आसपास में है। नेक्स्ट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है इसमें कुल 572 द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप है। हिमालय पर्वत श्रेणी का निम्नलिखित भाग है। निम्नलिखित भाग जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सबसे उत्तरी द्वीप इसमें है लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तरी द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप है। नेक्स्ट अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह जो है इसमें है नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप इसमें स्थित है। नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप है। उत्तरी अंडमान और सैंड पीक जो है सबसे ऊंची चोटी है। सैंड पीक जो है उत्तरी अंडमान में सैंड पीक सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अंडमान और बैरन ज्वालामुखी द्वीप सक्रिय यहीं पे है, मध्य अंडमान के नीचे में है। दक्षिण अंडमान जो है यह श्री विजयपुरम राजधानी है। दक्षिणी अंडमान का राजधानी श्री विजयपुरम है। पुराना नाम इसका पोर्ट ब्लेयर था। नेक्स्ट लिटिल अंडमान। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पास है। दक्कन पास जो है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पास है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पास होता है। 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। नेक्स्ट दक्षिण अंडमान में माउंट क्योबो 460 मीटर ऊंचा है और माउंट हेरियट जो है 450 मीटर ऊंचा है। दक्षिण अंडमान में स्थित है माउंट
कयोबो 460 मीटर ऊंचा है और माउंट हेरियट जो है 450 मीटर ऊंचा है। लिटिल लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, माउंट थोलियार जो है 642 मीटर ऊंचा यहीं पे है। ग्रेट निकोबार में माउंट थोलियर जो है 642 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट, अंडमान एवं निकोबार में अन्य द्वीप है। रोज द्वीप जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इसे इसका नाम रखा है। रोज द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा गया। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप है। हैवलॉक द्वीप जो है स्वराज द्वीप है। 21 अन्य द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है। तो रोज द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप है। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप है। 21 अन्य द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप जो है 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप और कन्नौर के मध्य में स्थित है। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में 11 डिग्री चैनल जो है अ, अमीनी द्वीप और कन्नौर के मध्य में स्थित है। 11 डिग्री चैनल स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप और मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप से को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख बंदरगाह। कांडला का नया नाम है दीनदयाल पोर्ट। कांडला गुजरात में जो बंदरगाह है इसका नया नाम है दीनदयाल पोर्ट है। मुंबई में जो बंदरगाह है नवाह नहावा शोभा नवाहा शोभा सेटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। नहावा शोभा को सेटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। वर्धमान बंदरगाह मर, मोरमा मोरमा गोवा में स्थित है। मोरमा बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, कोच्चिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम है बी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट के रूप में रखा गया है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम है बी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट कहा गया है। चेन्नई बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह जो है कामराज पोर्ट निम्नीकृत बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा लैंडलॉक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। प्राकृतिक बंदरगाह यह है। विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह सबसे गहरा लैंडलॉक बंदरगाह। प्रादीप बंदरगाह कंडला। कोलकाता में जो नया बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कोलकाता में जो बंदरगाह था उसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। नोट, भारत में कुल 13 प्रधान और 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में कुल 13 प्रधान बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह स्थित हैं। मुख्य तथ्य है मुंबई मुख्य तथ्य में मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक रूप का है। मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक है। भारत का सबसे बड़ा भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। नेक्स्ट, बाधावन बंदरगाह लैंडलॉक पोर्ट मॉडल पर निर्मित किया गया। वाधावन बंदरगाह को लैंडलॉक पोर्ट मॉडल पर निर्मित किया गया है। कामराज बंदरगाह भी लैंडलॉक पोर्ट के मॉडल पर निर्मित किया गया। कामराज बंदरगाह को भी कामराज बंदरगाह जो यह है स्थित है। नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे भारत की नदियां।